बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे लोएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। उसकी जो एवरेज एलिवेशन आप कह सकते हैं, एलिवेशन हम एलेबोरेट कर दूं कि जो ज़मीन से उभार जो होता है, पहाड़ आप कह सकते हैं, तो बेसिकली इसकी जो एवरेज एलिवेशन है पूरे एरिया की वो 330 मीटर है, तकरीबन 330 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया का वो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड, इसके अंदर माउंट कॉस्कियास्को है, न्यू साउथ वेल्स में वाक़ है, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 2228 मीटर, यानी कि 2228 मीटर्स अबव द सी लेवल। उसका सबसे पस्त तरीन या लोएस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं ड्राई बेड लेक, लेक ईयर या लेक आयर भी आप इसको बोल सकते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है और 15 मीटर्स बिलो द सी लेवल है। 15 मीटर्स इट्स बिलो द लेवल ऑफ द सी। फिज़िकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पता होना चाहिए। हमारे पास आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका जो इम्पोर्टेंट एक सिटी है वो है पर्थ। उसके बाद अगर हम देखें नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है डार्विन। नीचे अगर हम देखें साउथ में, तो साउथ से साउथ ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो इम्पोर्टेंट सिटी है आप कह लें वो एडलेड है, इस जगह पे वाक़ है। इसके बाद हमारे पास आता है राइट साइड पे या ईस्टर्न साइड पे हमारे पास आता है क्वींसलैंड, और इसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है ब्रिस्बेन। अगर हम नीचे की साइड पे मूव करें तो आता है न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स का इम्पॉर्टेंट सिटी है सिडनी, और जो ऑस्ट्रेलिया का वो जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। नीचे इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो है विक्टोरिया, और विक्टोरिया का जो इम्पॉर्टेंट सिटी है वो मेलबर्न है। नीचे अगर हमारे ये छोटा सा हार्ट शेप का एरिया है, ये आइलैंड है, और ये भी पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, तस्मानिया। तस्मानिया का जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है होबार्ट। अब इसको याद करने के दो तीन तरीके हैं, मैं दो तीन तरीके आपके साथ जो भी हैं वो शेयर कर देती हूँ। जो भी आपको सूट करता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे जो टेरिटरीज इनके जो सिटीज़ हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो हम एक्रोनिम बनाते हैं, एक निमोनिक्स यूज़ करते हैं। मान लें हम PD, CMH, ABS। PD मान लें आपका कोई दोस्त है जिसके पैर में मोच आ गई है, उसको CMH लेके जा रहे हैं, और गाड़ी में ABS ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ब्रेक नहीं लगेगी। तो PD से पर्थ एंड डार्विन, CMH से कैनबेरा, मेलबर्न, होबार्ट, ABS से एडलेड, ब्रिस्बेन एंड सिडनी। और एक्रोनिम है या निमोनिक्स आप इसको कह सकते हैं BSC, MA एंड PST। BSC से ब्रिस्बेन, सिडनी एंड कैनबरा, MA से मेलबर्न एंड एडलेड, PST से पर्थ, होबार्ट एंड डार्विन। ये थी स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम फिज़िकल फीचर्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं। ऊपर को लगता है इंडियन ओशन, बल्कि ये सारा जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ये इंडियन ओशन आता है। इस जगह पे आके नीचे सर्दर्न ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन। इसके अलावा इस जगह पे हमारे पास लगता है साउथ पैसिफिक ओशन। उसके बाद मेजर हम अगर समुंदर देखें या सीज़ देखें तो हमारे पास आता है यहाँ तिमोर सी। नॉर्थ में हमारे पास है आराफुरस सी। ईस्ट में हमारे पास है कोरल सी। नीचे तस्मानिया के पास हमारे पास है तास्मान सी। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही मेजर गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। फिर यहाँ हमारे पास आती है शार्क्स बे। फिर हमारे पास यहाँ है स्पेंसर गल्फ। ये बास स्ट्रेट है जो कि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड को तस्मानिया से डिवाइड करती है। यहाँ हमारे पास आती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऊपर आती है हमारे पास टॉरस स्ट्रेट, और यहाँ हमारे पास सिलसिला आता है ग्रेट बैरियर रीफ्स का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े रीफ्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोरल रीफ्स हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट लेक्स को देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे ऊपर अगर हम नॉर्थ में देखें तो हमारे पास आती है लेक आर्गाइल। ये छोटा सा जो पॉइंट अगर आपको दिख रहा है, दिस इज़ लेक आर्गाइल। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ इस जगह के ऊपर मौजूद है लेक ग्रागोरी।
या ग्रीगोरी भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास आती है लेक मैके। नॉर्थ में हमारे पास है राइट साइड पे लेक वुड्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है लेक डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ करके हमारे पास आती है लेक मैक्लाउड। यहाँ हमारे पास आती है लेक कार्नेगी, इस जगह पे वाक़ है। और इसमें थोड़ी सी मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये कैमिगी नहीं है, ये कार्नेगी है। तो CAM की जगह जो है CARNEGIE। थोड़ी सी इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर हमारे पास यहाँ मौजूद है लेक ऑस्टिन। यहाँ हमारे पास आती है रैसॉन लेक। इधर हमारे पास आती है लेक बार्ली का सिलसिला। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर आती है लेक आयर, और एक हमारे पास है लेक आयर साउथ के अंदर आती है। यहाँ हमारे पास आती है लेक गार्डनर का सिलसिला, और यहाँ हमारे पास मौजूद है लेक फ्रॉम या फ्रिम। ये थी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम नॉर्दर्न टेरिटरी में देखते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास है डाले रिवर। उसके बाद हमारे पास आता है रोपर रिवर, ये सारा है रोपर रिवर। उसके बाद हमारे पास आता है विक्टोरिया रिवर, ये सारा है आपका विक्टोरिया रिवर। वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास रिवर है वो फिट्जरॉय है, ये सारा आपका फिट्जरॉय रिवर है। उसके बाद हमारे पास आता है डी ग्रे रिवर, ये सारा आपका फोर्टेस्क्यू रिवर है। इसके बाद हमारे पास नीचे जो आता है वो स्वान या एवॉन आप रिवर, इस जगह पे ये मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ हमारे पास ये जो सिलसिला चल रहा है हर्शबर्टन रिवर है। नीचे हमारे पास आता है गैस्कॉइन, ये रिवर गैस्कॉइन रिवर है। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है नीचे, यहाँ हमारे पास आता है ये सारा जो रिवर है ये मुर्चसन रिवर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। साउथ में हमारे पास कूपर है, ये कूपर मिलता है ऊपर जा करके यहाँ से एक और रिवर है जो निकलता है सदर्न टेरिटरी से, वो है वारबर्टन रिवर। वो यहाँ से निकल करके ऊपर जाता है ईस्टर्न पोर्शन में। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है मिचेल्स रिवर, ये आता है आपका सारा जो है ये ईस्टर्न पार्ट के रिवर्स हैं। फिर हमारे पास आता है फ्लिंडर्स रिवर। यहाँ हमारे पास छोटा सा रिवर है ये बुरदिकन रिवर है। यहाँ हमारे पास सिलसिला है फिट्जरॉय का। अच्छा, इसमें हमारे पास जो रिवर जो है ये कलगोआ, मैकेंटायर, नेमोई, बोगान, ये आपकी जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर डार्लिंग की। ये रिवर डार्लिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद हमारे पास एक और नीचे रिवर आता है मूरम्बिगी, और ये नीचे आता है हमारे पास मुरे रिवर। तो रिवर डार्लिंग और रिवर मुरे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ कॉन्टिनेंट और कंट्री ऑस्ट्रेलिया। सो मुरे जो है बेसिकली ये नेचुरल डिवाइडिंग बाउंड्री है, या नेचुरली डिवाइड करता है अपर और लोअर पोर्शन को। अपर पोर्शन न्यू साउथ वेल्स का, और नीचे जो है पार्ट है ये विक्टोरिया का पार्ट, इनको आपस में नेचुरली डिवाइड करता है। एक जो है माइनर रिवर है वो है गोलबम, और तस्मानिया के अंदर हमारे पास एक रिवर है जो माइनर रिवर्स हैं वो है डीरवेंट रिवर या डारवेंट रिवर। यहाँ हमारे होते हैं कंप्लीट रिवर सिस्टम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट्स की बात करें, डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड पे। तकरीबन जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस टाइम 2/3 जो पोर्शन है उसका सारा जो है वो डेजर्ट से कवर है। और ये एंटार्क्टिका के बाद द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एंटार्क्टिका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। दिस इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न साइड पे आते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट। नीचे हमारे पास दरमियान में आता है
गिब्सन डेजर्ट, देन वी हैव द लिटिल सैंडी डेजर्ट। नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास है तनामी डेजर्ट, देन वी हैव सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट के लॉन्गेस्ट पैरेलल सैंड ड्यून्स हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। देन वी हैव स्टीरिट्स्की डेजर्ट, देन वी हैव पेडिरका डेजर्ट, तरारी डेजर्ट इन द साउथ, देन वी हैव द स्टोनी डेजर्ट। और आपकी आसानी के लिए भी राइट साइड पे मैंने सारे डेजर्ट जो हैं वो थोड़ा एलैबोरेट कर दिए हैं और उनकी लेंथ जो है वो मैंने किलोमीटर्स में भी और माइल्स में भी लिख दी है। सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट से देखते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास जो सबसे पहले प्लाटोज आते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं किम्बरली प्लाटोज, और नीचे हमारे पास आते हैं, इस जगह पे आते हैं वेस्टर्न प्लाटोज। प्लेटोज की अगर हम लोग सिंपलर वर्ड्स में देखें तो कोई भी ऐसा उभार या ऐसा एलिवेटेड लैंड जो ऊपर से पॉइंटेड नहीं होता लाइक माउंटेन, बट वो ऊपर से जो है वो फ्लैट होता है लाइक अ टेबल टॉप। सो इन ऑस्ट्रेलिया वी हैव टू प्लेटोज लाइक किम्बरली प्लेटो एंड द वेस्टर्न प्लेटो। अगर हम लोग रेंजेस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आती है यहाँ चिचेस्टर रेंज, देन वी हैव द हैमर्सले रेंज, और नीचे हमारे पास आती है डार्लिंग रेंज। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डार्लिंग रिवर पढ़ा है, वो जो यहाँ से फ्लो करता है, तो वो राइट साइड पे आपकी, और डार्लिंग रेंज जो है वो लेफ्ट साइड पे वाक़ है। देन वी हैव द फ्लिंडर्स रेंज ओवर हियर इन द साउथ पोर्शन। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर देखें हमारे पास आती है मस्ग्रेव रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, यहाँ हम देखें तो हमारे पास आती है ग्रे रेंज, और हमारे पास आती है यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग रेंज। ज़्यादातर रेगिस्तान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में इसी डिवाइडिंग रेंज की वजह से। अब ये वाली जो साइड है यहाँ हवा चलती है और यहाँ से बारिश होती है, तो इसको हम कह सकते हैं विंडवर्ड साइड, और यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती जिसकी वजह से एरियाज ड्राई हैं, तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। इसको मैं अगर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ आपके लिए, डेफिनेटली ओशन फ्लोर जो है यहाँ से हवा चलती है। जब हवा चलती है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती जाती है। जैसे ही हवा ठंडी होगी डेफिनेटली जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और वो क्लाउड्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं डेफिनेटली बारिश होती है, पानी बरसता है, और वो ज़्यादा फ्रीज हो जाए तो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ती है माउंटेन की जो पीक होती है। और इसी तरीके से जो आपका विंडवर्ड साइड है इसमें बारिश होती है और या बर्फ़बारी होती है। अब यहाँ हवा समिट तक पहुँचने के बाद, टॉप पे पहुँचने के बाद डिसेंड होना शुरू होती है। जैसे जैसे ठंडी हवा नीचे की साइड पर जाती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा जो है वो हवा गर्म होगी, और जिसकी वजह से जो है यहाँ बारिश नहीं होती, और इस ऐसे एरिया को कहा जाता है रेन शेडो एरिया। आई होप कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विंडवर्ड और लीवर्ड साइड का। ये मुख्तसर जब हम लोग रेंज के बारे में पढ़ेंगे ओरोग्राफिक एंड अदर रेंज, तो ये डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा टॉपिक। और यहाँ हमारे पास आता है डैम्पियर लैंड, ये हमारे पास है बैरो रेंज, दीज आर द नुलार बार प्लेन्स, एंड दिस इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माउंट कॉस्कियास्को। सेकेंड माउंट इज़ द माउंट मैग्नेट, इसके साथ ही नीचे माउंट कालगोरली। तो माउंट मैग्नेट की जो खासियत है यहाँ से सोना निकाला जाता है और बहुत वाफिर मकदार में यहाँ आयरन के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। नॉर्थ में हमारे पास एंडहम लैंड एंड द आयर पेंसुला और द एयर पेंसुला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूरेनियम के काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स यहाँ मौजूद हैं।
और ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द यूरेनियम। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशंस और जो स्पेलिंग्स हैं उनको पूरी कोशिश की थी कि मैं सही तरीके से टाइप करूं, लेकिन अगर कहीं मिस्टेक होगी हो तो मैं पहले आपसे माजरत कर लेती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी किस्म के डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के जितने फिज़िकल फीचर्स हैं वो यहाँ होते हैं कंप्लीट, वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।